किसी के उल्टे सीधे कमेंट करने से ना ही मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है और ना ही इनको कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में पूरी चीजें नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, जिसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपना एक पल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब टाइगर जी हैं, टाइगर जी के बारे में टाइगर जी से बेहतर और उनकी टीम से बेहतर उनको कोई नहीं जानता होगा। मेरे बारे में मेरे से बेहतर मेरी टीम से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। उसी प्रकार मैं किसी शख्स का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, तो उस इंसान को मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता था। तो आप लोगों को जो मूरत दिखाई गई थी ना, उस मूरत पे आप लोग फिदा थे, और उस मूरत की जब सच्चाई आप लोग सामने से जान जाएंगे तो आप लोग को शर्मिंदगी होगी कि आप लोगों ने कितने उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे। और उस वक्त शर्मिंदा होने के बाद भी आप लोगों को मतलब कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को अपनी तसल्ली के लिए जो अच्छा लग रहा है आप लोग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और बाकी बस यही बोलूंगी कि मुझे दुख इस बात का नहीं होता है कि आप लोग इस तरह के फालतू लाइंस लिखते हैं या कुछ भी फालतू कमेंट करते हैं। दुख इस बात का है कि आप लोग कितना अच्छा समझते थे उस इंसान को। और मैं भी अच्छा ही समझती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही है। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है। बस यही बोलूंगी, गाना जिन्होंने नहीं देखा है गाना आप लोग देखिए और जाके गाने को खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जिन्होंने रील्स नहीं बनाए हैं वो लोग रील्स मत बनाइए। हाँ, मत बनाइए। ये उन लोगों के दिल की बात निकल रही है जो मतलब इस वक्त चाह रहे हैं कि मतलब इन लोगों का गाना प्रमोट ना हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी 2 लाख क्रॉस हो चुका है व्यूज। ये बहुत बड़ी बात है एक न्यू चैनल के लिए। सही, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक नया चैनल पर, और अभी इस टाइम जहाँ पर अभी सबको पता है कि यूट्यूब का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, अच्छे अच्छे सिंगर का गाना नहीं बज रहा है भाई, तो इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। इस मुश्किल दौर में भी अगर 1-2 दिन में आपके 2-3 लाख गाने चले जाते हैं तो एक बड़ी बात है, और रील्स भी तकरीबन ठीक ठाक बन रहे हैं। कोशिश जी रहेगी जी हमारी कि और अच्छा हम लोग कर सके। जी बिल्कुल। और बाकी जितने भी लोग हैं रील्स जिन्होंने नहीं बनाया, आप लोग रील्स बनाइए। और गाने को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे टाइगर जी? देखिए, गाना जो है भाई लोग ने बताया कि सैड सॉन्ग टाइगर किए हो, कुछ इस बार तड़क भड़क करो जिसमें म्यूजिक हो, डांस हो। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि कुछ ऐसा गाना बने कि जिसमें डांस देखने को मिले। तो वैसा गाना का भी तैयारी चल रहा है जिसमें आपको डांस देखने को मिलेगा, हर चीज देखने को मिलेगा। तो वो हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल ये गाना है, अगर ये गाना में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो जरूर उस तरह का गाना हम लोग करेंगे। जी जी। और मैं फिर और से कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि अब इसकी बारी है, अब उसकी बारी है, अब ये फंसेगा, अब इसको ये होगा, उसको वो होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनके बारे में तो नहीं, पर आपके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं में से हो और आप लोगों ने भी शायद इस तरह के कुछ अपराध या गुनाह किए हैं जिस वजह से आप लोगों को खलबली मची हुई है। और याद रखिएगा, अगर आप वैसे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी जाएंगे और आपके जैसे हर वो शख्स जाएंगे, क्योंकि अब हर लड़की में वनु द ग्रेट नजर आएगी। और जितनी लड़कियां हैं जो अभी तक नहीं बोलती थी, शांत रहती थी, सहती थी, कुछ नहीं कहती थी, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप लोगों को दिख जाएगा। और कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा, वनु द ग्रेट को याद करेगा और मनी मिराज को याद करेगा। सही बात है। और बाकी फिर से बोलूंगी कि गाने को जिसने अभी तक नहीं देखा है आप लोग देखिए, गाने को खूब सारा प्यार दीजिए। और मुझे आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे तक आप लोग सीमित रहिए। मुझे आप लोग को जो बोलना है बोलिए। हमारे टीम के लोगों को, आप जो भी हमारे साथ काम किए उनको बोलने, आप यहीं से अपनी मानसिकता देखिए कि अभी तक आप जी भैया, जी भैया, जी भैया, जियो भैया, अरे भैया, वाह भैया, है ना, करते नहीं थकते थे। आज आपने मतलब एक प्रोजेक्ट क्या कर लिया कि आपने
जजमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप लोग अपनी जजमेंट को अपने पास रखिए, जहां जजमेंट होना है वहां सही समय पर जजमेंट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग सही चीजों पे और सही लोगों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो आप ज्ञान फालतू की लाइव में या कमेंट में आके बांटते हैं, वहां बांटने के बजाय मुझे लगता है कि आपके घर का सिचुएशन स्थिति ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ज्ञान बांटने में आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग लाइव में आके बोलते हैं। एक भाई ने मैसेज किया था, शायद एक कोई वीडियो भी बनाया था, उसने जी। बताया कि ये लोग जो है प्रमोशन के लिए मदद वाले लोगों की जो मदद करते हैं वो प्रमोशन करने के लिए करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अरे बाबू सुनो ना बाबू, अगर तुम्हें भी लगता है कि अगर तुम्हारे दिखाने से 2 लोग को तुम खाना खिला सकते हाँ, हो आप लोग भी तो करिए। दिखाओ ना बाबू, दिखाइए। आपके दिखाने से अगर आपके गांव के बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, दिखा सकते हैं। ये लड़ाई आप ये मत समझिए, ये लड़ाई हमारी लड़ाई मनी मिराज से नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। हमारी लड़ाई याद रखिएगा सिस्टम से है, और एक दिन हम पूरा सिस्टम में छेद कर देंगे, याद रखिएगा एक बात। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि टाइगर यादव को लोग भी गाली दे सकते हैं। हालांकि दुख होता है मुझे कि हमारे अगर अपने चाहने वाले लोग अगर टाइगर यादव को गाली दे रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे मतलब इस बात से होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। इंसान जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी हाँ परेशानी का हाँ, सामना करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। अब आपने सही बात बोला, यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने वाले लोगों को अक्सर लोग गिराने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए वो चीजें बोलते हैं, जबकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जो लोग उल्टी सीधी चीजें लिख रहे हैं वो शायद आपके सामने खड़े होने की उनकी औकात भी नहीं है। मैं औकात की बात कर रही हूँ, नहीं करनी चाहिए पर ये रियलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, बट बहुत सारे अनपढ़ लोग भी इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या लिखना चाहिए। तो जो गाली दे रहा है वो अनपढ़ ही तो है सब। पढ़ लिखे रहते तो उनको पता रहता ना कि गाली नहीं देना है, हमारे घर में भी माँ और बहन है। वो टाइप नहीं करते हैं, वो ऐसे करके ऐसे उठाते हैं और ऐसे दबा के, ऐसे जो मतलब उनको जितना आता है उतना बोल के सेंड करते हैं। अरे तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना वनु जी, मैं अपने गांव में बच्चों को कॉपी कलम क्यों बांटता हूँ, ताकि वो पढ़ ले, वो जी। टाइप करना, हाँ वो टाइप करना सीख ले। मैं इसलिए बांटता हूँ ना। अब वो पढ़ेंगे नहीं तो टाइप नहीं कर पाएंगे, फिर लिखेंगे इधर लिखेंगे मनी मिराज और लिखा जाएगा मनी महाराज। यही नहीं पढ़ने का यही वो है कि बस यही सब जो नीचे आप टाइपिंग देख रहे होंगे, बस यही सब कर सकते हैं। वही लोग है। हाँ, अनएजुकेटेड लोग जो कि मतलब जिनको ना ही घर से कोई संस्कार, इनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि ये लोग कमेंट में क्या करें। और अगर देख रहे हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि इनके बाप देखें, इनकी माँ देखें कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और हम लोग तो बोल ही नहीं लोगों की, हम ही लोग कॉपी कलम दे रहे हैं, आगे बाबू पढ़ लो तुम सब। पढ़ना पड़ेगा बाबू तुम लोगों को, अब हम ही लोग तो पढ़ लो। और कुछ नहीं है, 2 ही 3 शब्द अच्छा, मैं एक कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। भाई ने क्या लिखा कि टाइगर भैया रिस्पेक्ट, बट ये लड़की अच्छी नहीं है। देखो भाई होता क्या ना, फिर वही बात कर दी, बेवकूफ वाली बात कर दी ना आपने। आप पर्सनली जानते हो इन्हें? नहीं जानते हो। मैं भी पर्सनली नहीं जानता तो इनको, तो मैंने क्या बोला था, ये लड़की घमंडी है, मैंने बोला था एक वीडियो में। पर हुआ क्या था ना, ये शूट पर आई थी, पहला मैं फर्स्ट गाना किया था भगवान करे तुम बिजी रहो, और इनका मनी मिराज से उस दिन कुछ अपना पर्सनल झगड़ा होगा, या कुछ झगड़ा करके ही मान लियो सेट पर आई थी, या कुछ रीजन से आई थी, तो हमसे नहीं बात की, इनका मूड ऑफ था। तो मेरी भी क्या गलती थी, मुझे लगा कि यार इतनी घमंडी है यार, बात नहीं कर रही है। बट अगर कभी कभी क्या होता है ना, जो अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप दुखी हो ना, तो आप चुप रहना पसंद करोगे, किसी से बात आदमी नहीं करता है। तो थोड़ी गलत फहमी मेरी हो गई थी, तो मैं ऐसे बोल दिया था कि यार घमंडी है, ये है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब तक आप किसी बात को तह तक अगर नहीं पहुंच जाते हो ना, तो कमेंट करके क्या फायदा यार। मैं भी कमेंट कर दिया, फिर मैं गलत साबित हो गया। आप कमेंट कर रहे हो, मैं लिख के देता हूँ, आने वाले टाइम में आप भी गलत साबित हो जाओगे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक चीज और पॉजिटिव वे में अगर हम देखें, सोचने का 2 तरीका होता है, 2 नजरिया होता है देखने का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, ये तो वैसे नेगेटिव वे है जो लोगों का लिखना है, चाहे जो भी लिख रहे हैं, बट पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये बेचारे बहुत नादान भोले भाले हैं। इनको जो मूर्त दिखाई गई थी ना कि हाय कितना इज्जतदार लड़का है, कोई इज्जतदार लड़का घर में ही कर्म कांड नहीं करता है। वो इज्जतदार लड़का 12 साल तक किसी को रिलेशन में रखकर बच्चे पैदा नहीं करता है, और उसके बाद किसी और के साथ धोखाधड़ी से
उसका जीवन खराब करके उसके बाद उससे शादी करके 2-2 3-3 लड़कियों के साथ, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखता है ना। और उस